फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर के बारे में एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज the attribute of a class. Now the question is, what is attribute? Attribute is the variable that is used in the class that is known as attribute. Means जो भी क्लास में हम वेरिएबल यूज करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट। तो कंस्ट्रक्टर का यूज हम किस लिए करते हैं, TOR, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर का यूज हम किस लिए करते हैं, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट ऑफ ए क्लास। मींस क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्लीज, यदि प्रॉपर्टीज की बात करें तो नंबर 1, कंस्ट्रक्टर name and class name must be same. Number 2, constructor never return a value. Okay. Constructor automatic called when the class object is created. Okay. If a class has more than one constructor, it is known as constructor overloading. नाउ अब हम जो हमने पॉइंट डिस्कस करे या प्रॉपर्टीज डिस्कस करी कंस्ट्रक्टर की, हम इसे एक प्रोग्राम से समझ लेते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम में फिट होती हैं, और यदि हमें इसका प्रोग्राम आता होगा तो हम अपने आप ही इसकी प्रॉपर्टीज हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका प्रोग्राम सिंपल सा। इसे हम पूरे को कमेंट बॉक्स में वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि जब कंपाइलर कंपाइल करे कोड को तो ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो। तो हमने कमेंट बॉक्स में इसे कर लिया। अब हम प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया एक क्लास CONST या C1। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम। तो जैसे जो क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो हमने कंस्ट्रक्टर का नाम भी रख लिया क्या, C1। यानी कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये फिट होती है। ठीक है, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न ए वैल्यू। तो यहाँ पर ना मैंने वॉइड लगाया है ना मैंने इंट लगाया है, यानी कि कोई भी रिटर्न टाइप मैंने यूज नहीं करा है। यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हमारी फिट बैठती है कि कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न ए वैल्यू। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा और प्रोग्राम में आगे लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। इक्वल्स टू 10 इंट b इक्वल्स टू 20। ठीक है, नाउ void show, या void show यहाँ यूज नहीं करते हम अभी। सिस्टम डॉट आउट डॉट println वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू प्लस के a, एंड इस लाइन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू प्लस की b। ठीक है, नाउ वी कैन क्रिएट द मेन पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग एरे बना लिया। नाउ यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास नेम ओ इक्वल्स टू न्यू C1। अब क्या होगा, जैसे ही हमारी एक और प्रॉपर्टी फुलफिल हुई, व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड,
कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमें मेथड्स कॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है C1 इक्वल टू न्यू C1, तो कंपाइलर देखेगा कि क्या हमारी क्लास में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यस, कंपाइलर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल गया C1 नाम का है। ठीक है, तो ए की वैल्यू उसने 10 सेट करी, बी की 20 सेट करी और वैल्यू प्रिंट कर दी, वैल्यू ऑफ इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ इक्वल टू 20 ऑटोमेटिक। तो देखिए हम इसे प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं, C1.java, कंपाइल करते हैं, cmd java C1.java जावा, देखिए ऑटोमेटिकली कॉल हुआ जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया। थोड़ा सा और प्रोग्राम पर दोबारा आते हैं हम। ठीक है, नाउ हमने एक और प्रॉपर्टी थी, if a class has more than one constructor it is known as constructor overloading। अब आपने C++ में या कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यदि नहीं भी पढ़ा तो हम समझाते हैं उस कॉन्सेप्ट को। if a class has more than one method with same name, यदि क्लास में एक से ज्यादा मेथड है सेम नेम से, तो उसे क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, और यदि एक क्लास में सेम नेम से एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर है तो वो क्या कहलाएगा, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यही पॉइंट है, फिर क्लास हैज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इंट एक्स कॉमा इंट वाई, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स में थोड़ा सा प्रोग्राम में देखिए चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट। अब हम एट्रीब्यूट यहाँ इनिशियलाइज करा कि ए की वैल्यू हमने यहाँ 0 सेट करी और बी की वैल्यू यहाँ भी 0 सेट करी, इस ए बी की। अब यहाँ पे जो ए इन ए की वैल्यू यहाँ पर हमने सेट करी एक्स और बी की वैल्यू यहाँ सेट कर दी वाई। देखिए यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए इनकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। यदि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओ, उसके लिए वैल्यू क्या आ रही, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो 0 0। यदि अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं C1 O1 इक्वल्स टू न्यू C1 और यहाँ कॉल करते हैं आर्गुमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर, तो कंपाइलर देखेगा कि क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 आर्गुमेंट पास है। यस, उससे ऐसा कंस्ट्रक्टर मिल गया क्योंकि हमने भी बनाया है ये वाला। तो 10 गई, 10 वैल्यू एक्स में, 10 20 वैल्यू गई एक्स में, 10 वैल्यू गई वाई में। तो ए में क्या आ गई 10, बी में क्या आ गई, ए में क्या आएगी 20, बी में क्या है 10। तो वैल्यू ऑफ इक्वल टू 20 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्या कहलाया, आर्गुमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ हमने एट्रीब्यूट्स लिए थे ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज करी, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में 0 0 इनिशियलाइज करी, आर्गुमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर में एक्स और वाई इनिशियलाइज करी। तो ये हमारी कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज थी। हम एक बार और सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और दोबारा प्रोग्राम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो वैल्यू आई इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तब आर्गुमेंट पासिंग कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इक्वल टू 10 और 20 बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर आप सभी ने कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से समझा होगा, तो आप लोग इस कोड को एक बार घर पर जरूर एग्जीक्यूट कर कर देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि किसी भी स्टूडेंट्स को इस आज के टॉपिक की यदि सोर्स कोड की डिमांड है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी टाइप कर सकता है, जिससे कि हम उसे उसके मेल एड्रेस पे आज का सोर्स कोड भेज सकें और कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड और भी नोट्स भेज सकें। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर में ही आगे एक और टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो वो क्या होता है उसे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को एक बार यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।